नमस्कार। महाभारत के महायुद्ध में हर दिन अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो चलिए आज चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस जमीन पर जहां युद्ध का 7वां दिन अपनी पूरी भयंकरता के साथ सामने आया। एक ऐसा दिन जो गवाह बना भीषण प्रतिज्ञाओं का, बेमिसाल पराक्रम का और हाँ, एक नए हीरो के उदय का। और पता है दिन की शुरुआत कैसे हुई? इस जबरदस्त प्रतिज्ञा के साथ। ये शब्द थे कौरव सेनापति भीष्म पितामह के। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। नहीं, ये एक पक्का इरादा था। एक ऐसा इरादा जिसने 7वें दिन के युद्ध का पूरा नक्शा ही तय कर दिया। समझ लीजिए दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो जैसे ही सूरज उगा, कुरुक्षेत्र का मैदान एक बार फिर शंखों की आवाज से गूंज उठा। पर ये सिर्फ सैनिकों की भीड़ नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात जैसा था, जहां दोनों सेनाएं अपने अपने स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशंस व्यू रचना में सज रही थीं। अब यहाँ जो वॉर स्ट्रैटेजीज थी ना, वो बड़ी जबरदस्त थी। देखिए, एक तरफ थे कौरव, जिन्होंने बनाया कॉन्च व्यू। ये बगुले के आकार का फॉर्मेशन होता है और इसका मकसद था सीधा दुश्मन की सेना में घुसना और उसे चीर कर रख देना। और इसके जवाब में पांडवों ने क्या किया? उन्होंने बनाया वज्रव्यूह। जैसा नाम है वैसा ही काम, वज्र की तरह एकदम कठोर, जिसे भेदना नामुमकिन हो। तो दिन की शुरुआत ही इस माइंड गेम और स्ट्रेटेजिक चेस मैच से हुई। तो जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मैदान के दो सबसे बड़े सूरमाओं ने मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ पांडवों के अर्जुन और दूसरी तरफ कौरवों के भीष्म। और यकीन मानिए, दोनों का इरादा सिर्फ एक था, तबाही। तो हुआ ये कि कौरवों की तरफ से त्रिगर्त देश के राजा सुश्रवा ने अर्जुन को घेरने की हिम्मत की। पर अर्जुन के सामने भला कौन टिक सकता था? बस फिर क्या था, उन्होंने अपना गांडीव उठाया और तीरों की ऐसी ऐसी बारिश की कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते राजा सुश्रवा और उनकी की पूरी सेना खत्म हो गई। ये अर्जुन की ताकत का एक जबरदस्त नमूना था। लेकिन सुनिए, अगर अर्जुन एक तूफान थे ना, तो भीष्म पितामह साक्षात प्रलय बनकर बरस रहे थे। उनकी ताकत, उनका वेग इतना जबरदस्त था कि लोगों को लगा मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही कांप उठी हो। सोचिए, भीष्म के तीरों ने सूरज को ही ढक लिया था। आसमान में तीरों का एक ऐसा जाल बिछ गया कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये एक अकेले इंसान की मचाई हुई तबाही थी, एक ऐसे योद्धा का गुस्सा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, सिर्फ और सिर्फ विनाश। हजारों पांडव सैनिक मारे गए, बड़े बड़े महारथी घायल होकर गिर पड़े और पूरी पांडव सेना में बस हाहाकार मच गया। भीष्म ने जो कसम खाई थी वो उसे पूरा कर रहे थे और पांडवों का हौसला सच में टूट रहा था। अब भीष्म की इस तबाही को देखकर पांडवों की तरफ से एक योद्धा का गुस्सा एकदम ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। और ये थे भीमसेन। वो अपनी सेना की ये हालत और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब बारी थी एक जबरदस्त पलटवार की। भीम ने उठाई अपनी गदा और कौरव सेना पर मानो मौत बनकर टूट पड़े। हाथी, घोड़े, रथ, जो कुछ भी उनके रास्ते में आया, उन्होंने अपनी गदा से उसे चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने सीधा भीष्म को ललकारा और फिर दोनों के बीच एक ऐसी भयंकर लड़ाई हुई जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन भीम के इतने गुस्से, इतनी ताकत के बाद भी भीष्म को कोई नहीं हरा सका। वो अजेय थे। और इसी गहमा गहमी में भीम के सामने आ गया दुर्योधन। भीम ने एक ही बार में उसे रथ से नीचे गिरा दिया और एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये भी सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक कसम थी जो आने वाले युद्ध की एक झलक दे रही थी। अब इस सारी मारकाट और तबाही के बीच 7वें दिन एक नया सितारा चमका। एक ऐसा नौजवान योद्धा जिसने अपनी बहादुरी से सबको हैरान कर दिया। ये वक्त था अभिमन्यु का। देखिए, ये दिन अभिमन्यु के लिए बहुत खास था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब वो अपनी पूरी ताकत और वीरता के साथ लड़ रहे थे। अर्जुन के इस बेटे ने कई बड़े बड़े कौरव महारथियों को धूल चटा दी और दुश्मनों के दिल में अपना खौफ भर दिया। उनका स्किल इतना कमाल का था कि गुरु द्रोणाचार्य तक उनकी फाइटिंग स्टाइल देख के हैरान रह गए थे। तो जहां पांडवों का हौसला टूट रहा था, वहीं अभिमन्यु का आना उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। तो जैसे जैसे सूरज ढलने लगा,
लड़ाई का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन जब धूल नीचे बैठी ना, तो जो नज़ारा सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। सूरज ढलते ही, जैसा कि नियम था, शंख बजाए गए और उस दिन की लड़ाई वहीं रोक दी गई। दोनों तरफ की थकी हारी सेनाएं वापस अपने अपने कैंप्स की तरफ लौट गईं। और पीछे क्या रह गया? सिर्फ तबाही का एक खामोश मंजर। कुरुक्षेत्र की जमीन अनगिनत लाशों से ढक चुकी थी। हर तरफ बस खून ही खून था। ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई की कीमत थी, और ये कीमत दोनों ही पक्षों ने चुकाई थी। तो इस दिन का निचोड़ क्या निकला? चलिए देखते हैं। एक तरफ भीष्म ने यह साबित कर दिया कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। इससे कौरवों का कॉन्फिडेंस जाहिर है बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और भीम ने दिखा दिया कि पांडवों के पास भी तबाही मचाने की ताकत कुछ कम नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अभिमन्यु ने एक फ्यूचर सुपरस्टार के तौर पे अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया, जो पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट था। लेकिन इन सब पर्सनल अचीवमेंट्स के बावजूद सच तो ये था कि दोनों ही सेनाओं को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आखिर में 7वें दिन की पूरी कहानी का सार बस एक ही बात में छिपा है। इस एक दिन ने ये साफ कर दिया था कि धर्म और अधर्म की इस महालड़ाई में जीत किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली। हर एक जीत के लिए एक बहुत बड़ी और खून से सनी हुई कीमत चुकानी पड़ेगी।